अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइस एंड स्पाइस। आज आपके साथ बहुत ही बेहतरीन किस्म के बहुत ही यमी चिकन तंदूरी कटलेट्स की रेसिपी बनाकर जो है शेयर करूँगी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। स्ट्रीट स्टाइल हम इन्हें बनाकर तैयार करेंगे। कम बजट में ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और सबसे बड़ी बात, आप मेक एंड फ्रीज रेसिपी है, आप इसे बनाकर फ्रीज भी कर सकती हैं। और इफ्तार स्पेशल रेसिपी है, आप इसे बनाकर इफ्तार में भी सर्व कर सकती हैं। आप इन्हें इफ्तार पार्टी में सर्व कर सकती हैं, एज अ इवनिंग स्नैक्स ले सकती हैं और आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं। बहुत इजी टू मेक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, आखिर तक देखना है। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और मैंने यहाँ पर चिकन फिले का इस्तेमाल किया है। आप चिकन थाई पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बोन के साथ चिकन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। तंदूरी मसाला इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच और गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। भुना कुटा जीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। अच्छा, स्पाइसेस जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकती हैं, यानी कि कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और बहुत ही बेसिक से मसाले मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से हम इन्हें बनाकर तैयार करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच और कुटा हुआ धनिया यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 1 खाने का चम्मच। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल कीजिएगा और धनिया का पाउडर मत इस्तेमाल कीजिएगा, बल्कि जो कुटा हुआ धनिया होता है ना उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। और दही मैंने इसमें ऐड किया है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ ऑरेंज फूड कलर, ये लाजमी डालिएगा। आपके जो कटलेट्स है ना उनका कलर बहुत प्यारा आएगा इससे। अब इस तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैरिनेशन का टाइम दे सकती हैं। अब क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में आप ये वाला काम रात में भी करके रख सकती हैं, यानी कि जब हम इफ्तार कर लेते हैं ना उस वक्त भी करके रख सकती हैं। आपका चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा, क्योंकि जब हम चिकन को मैरिनेशन का टाइम देते हैं ना तो जितने भी मसाले होते हैं वो चिकन अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन मैंने इसको मैरिनेशन का टाइम नहीं दिया था, फ़ौरन से भी आप इसको पका सकती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ज़्यादा। अब एक पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि आगे चलकर हम कटलेट्स बनाने वाले हैं। अगर आपने ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल किया तो आपकी जो टिक्कियाँ होंगी ना वो टूट भी सकती हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया था और इस चिकन को आपने अच्छे से भून लेना है 4 से 5 मिनट लगा के, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद चिकन पानी रिड्यूस करेगी क्योंकि हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया था, तो आपने उसी पानी में इस चिकन को पकाना है। बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख दीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम जो होती है ना उस पर। तो ये अपने ही स्टीम में और दही के पानी में ही गल जाएगा। और मैंने इसकी बहुत ही बारीक बारीक से स्ट्रिप्स रखे थे जो कि गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर ना मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी थी, चिकन को ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब चिकन देखिए ठंडा हो चुका है, फिर आप हाथों की मदद से इस तरह से इसको मसल लीजिएगा और ये बहुत ही जो है रेशे रेशे से हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हम कुछ वेजिस का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 1 कप बंद गोभी ली है जिसको लंबाई में कट कर लिया था, और 1 मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको भी मैंने लंबाई में ही कट कर लिया था। इसके जो बीज थे उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। अब ना आपने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। हाई फ्लेम पर इसलिए ताकि ये जो वेजिस हैं ये अपना पानी छोड़ेंगी, तो ये फ़ौरन से पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वेजिस आपकी पकी हुई भी होनी चाहिए और इनमें पानी भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए आप इस पॉइंट पर इसको हाई फ्लेम पर ही पकाइएगा तब तक जब तक कि ये जो वेजिस हैं ये जो है सॉफ्ट नहीं हो जाती और इनका पानी भी ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो है चिकन फिलिंग तैयार हो चुकी है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो सेकंड स्टेप है वो है आलू। मैंने यहाँ पर 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, फ्रेश आलू लिए थे और नमकीन वाले आलू लिए थे। इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इनको मैंने श्रेड कर लिया था, अच्छे से मैश कर लिया था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन का मिक्सचर जो भी अभी हमने तैयार किया है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो चिकन है ना
इसमें ये ठंडा होना चाहिए, ये गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपने गर्म चिकन का इस्तेमाल किया तो भी आपकी टिक्कियाँ टूट सकती हैं और इनमें क्रैक आ सकते हैं, ये पानी रिड्यूस करेंगी। लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है हरा धनिया चॉप किया हुआ, थोड़ा सा पुदीना आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और क्योंकि हमने आलू का इस्तेमाल किया है तो थोड़े से जो स्पाइसेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए मैं इसमें जो है मज़ीद स्पाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मैंने नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल किया था। इस पॉइंट पर आप चाहें तो पहले आप हर चीज़ को मिक्स कर लें और फिर आप इस मिक्सचर को चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें मज़ीद स्पाइसेस का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकती हैं। ये वो कटलेट्स हैं जिन्हें बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। आपने देखा बनाना कितना ज़्यादा इनको ईजी था। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यकजा कर लेंगे। आप चाहें तो चिकन कम कर सकती हैं, आप चाहें तो आलू की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकती हैं। ठीक है, अब इनको जिस तरह से हम शामी कबाब बनाकर तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे और अच्छे से प्रेस करते हुए, थोड़ा सा सख्त हाथों से प्रेस करते हुए ये आप टिक्कियाँ तैयार कीजिएगा। अगर आपके पास शामी कबाब मेकर रखा है तो आप उसके साथ भी ये टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन्हें फ्रीज़ किस तरह से करना है। मैं क्योंकि रमज़ान में जो है आपके साथ काफ़ी सारी रेसिपीज़ एक साथ ही शेयर की थी, ठीक है, तो ये भी उसी में से एक रेसिपी थी। इसको मैंने जो है 20 मिनट तक के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये आप देख सकते हैं जम चुकी हैं। तो अब आपने इनको फ्रीज़ इस तरह से करना है ज़्यादा टाइम के लिए, 15 दिनों तक के लिए तो आप आराम से कर सकती हैं, क्योंकि जो आलू की रेसिपीज़ होती है ना उनको मोस्टली ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप एक हफ़्ता या फिर जो है 15 दिनों तक के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में। ये जो मेन्यू था ना, ये मैं टोटल जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, देखना चाहें तो देख सकते हैं। मज़ीद इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अच्छा, अब इनको फ्राई करने के लिए हमें 2 अदद अंडे चाहिए होंगे और इनमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़े से लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर दिया है ताकि ये टेस्टलेस ना रहें, टेस्टी से रहें। और इसको अंडों को आपने अच्छे से फेंट लेना है। अंडों को जितना अच्छे से आप इसको फेंटेंगी ना, जितना अच्छे से विस्क करेंगी, उतना ही आपके जो अंडे हैं वो कम इस्तेमाल होंगे। इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिक्कियाँ होती हैं, हमें एट अ टाइम फ्राई करनी होती है। तो जितना आप अंडे को ज़्यादा जो है फेंटेंगी उतना ज़्यादा आपका अंडा इस्तेमाल होगा। अब मोस्टली एक सवाल होता है कि भाई ये जो आलू की जितने भी स्नैक्स होते हैं, ये जो फ्रीज़ हम कर लेते हैं, फ्रीज़ किए हुए स्नैक्स आप किस तरह से फ्राई करके दिखाती हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने फ्राई करना है। ये इफ्तार से तकरीबन 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले मैंने ये टिक्कियाँ निकाली थी और आप देख सकते हैं अभी ये प्रॉपर सेट नहीं हुई हैं, लेकिन आप आधा घंटा पहले इनको काउंटर पर निकाल कर रख दें और उसके बाद आप अंडों की कोटिंग करके इनको फ्राई कर सकती हैं। अब एक पैन लेंगे, इनको आपने शैलो फ्राई करना है। इन टिक्कियों को कभी भी डीप फ्राई नहीं किया जाता, इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। जो अंडे हमने विस्क करके रखे थे, फेंट कर रखे थे, इन टिक्कियों को इसमें जो है डिप करेंगे और चूल्हे की आंच बिल्कुल लो रखते हुए आपने इन्हें फ्राई करना है। स्टार्ट में आपका तवा बिल्कुल जो है गर्म होना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल लो हीट कर दें और 10 मिनट आपको लगेंगे जो है आपकी एक साइड पे, और दूसरी साइड पे तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक साइड पे आपने इसको 10 मिनट तक देना है। 10 मिनट तक के लिए इनको फ्राई करने के लिए रख दें बिल्कुल लो आंच पर, और उसके बाद आप इनको उलट पुलट करके जिस तरह से नॉर्मल कटलेट्स फ्राई किए जाते हैं या फिर कबाब फ्राई किए जाते हैं उसी तरह से आप इन्हें उलट पुलट करके जब तक देखें कि थोड़ा सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक आप इन्हें फ्राई कर लीजिएगा। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की आपकी फ्रीज़ की हुई जो है कटलेट्स आपके तैयार होंगे। और जो मैंने रेसिपी अपलोड की थी ना, 3 से 4 रेसिपीज़ एक साथ मैंने जो है इफ्तार मेन्यू दिया था रमज़ान का, प्री प्रेप मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये भी उन्हीं में एक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी और तकरीबन एक हफ़्ता हो चुका है। एक हफ़्ते के बाद मैं ये रेसिपी आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं हमारे आलू के कटलेट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। बस आप चीज़ों को एज इट इज़ फॉलो किया करें तो आपकी रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी। तो रेसिपी देखते हुए इस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। मुझे ये बताएं कि आपने अब तक वीडियो को लाइक किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और अगर आपको रेसिपी नहीं भी पसंद आती तो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और ये देखें, वो है ना बहुत ही बेहतरीन किस्म के हमारे कटलेट्स फ्राई, और ये बहुत यमी बनकर तैयार होते हैं। एक दफ़ा आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत बजट फ्रेंडली हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देना हो
या फिर इफ्तार मेन्यू में रखना हो, घर पर दावत है, मेहमान आ रहे हैं, कुछ झटपट सा बनाना चाह रही हैं और अपने बजट के हिसाब से बनाना चाह रही हैं, तो ये रेसिपी उन्हीं में से एक हो सकती है आपकी। और मैं आपको इसका आउटकम दिखाती हूँ। ये देखिए, उफ, अंदर से बेहद यमी बनकर तैयार होते हैं। इसको सर्व कीजिएगा आप हरी चटनी के साथ, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, टमाटर होते हैं और थोड़ा सा लहसुन भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही यमी रहेगी आपकी ये रेसिपी। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल का बटन है उसे भी लाजमी प्रेस कर दिया करें। मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।